माँ बालक के पीछे भागती है छड़ी लेके। आजकल तो नहीं भागती, पहले भागती थी। इसीलिए माताएं भी फिट होती थी पहले क्योंकि बच्चे इतना परेशान करते थे, ऊपर नीचे छत पर चढ़ गए। यहाँ हमने भी खूब किया अपनी माता जी को। हमारी माता जी भी खूब भागती थी पीछे। अब तो बच्चे ऐसा कुछ करते ही नहीं, वो करते भी हैं तो माता जी डांट देती हैं, भागती तो नहीं है पीछे। एक बात सुनिएगा, वो बालकों जो अपने माता पिता से पिटते नहीं हैं, आप लोग बहुत बड़ा मूल्य गवा रहे हो जीवन में। जिसने ये अनुभव नहीं किया, शास्त्र आज्ञा करते हैं क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान है। तो जब मां बालक के पीछे भागती है, उससे ईर्ष्या थोड़ी करती है, वो उससे द्वेष थोड़ी करती है, उसको सुधारने के लिए भागती है। कभी कभी चांटा भी मारती है, डांटती भी है, पीट भी देती है, ताकि ये कल को गलती ना करे। ठीक वैसे ही ये हमारा मन भी हमारा बालक है। इसके बड़े संगी साथी बहुत बुरे हैं, इसकी संगत अच्छी नहीं है। ये संसार के विषय भोगों में लोलुप्त होकर के ना जाने कितने विषयों को अपना मित्र बना लेता है। कभी कभी नाम रूपी छड़ी लेकर के और थोड़ा रोष में भर करके, रोष का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा उत्ताल के साथ, थोड़ा थोड़ा उन्माद के साथ कीर्तन में हमारे ठाकुर जी कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। विलज्ज उद्गायत, कैसे कीर्तन करना चाहिए? बोले निर्लज्ज होकर के। व्यक्ति निर्लज्ज होकर के मद्यपान कर लेता है, व्यक्ति निर्लज्ज होकर के मांस खा लेता है, लेकिन कीर्तन करने में उसको बड़ी लज्जा होती है। और ये कैसे करें हम, ये कैसे होगा हमसे? उसको तिलक धारण करने में बड़ी लज्जा होती है, उसको कंठी पहनने में बहुत लज्जा होती है, और उन विषयों को भोगने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज। अरे कहीं कृष्ण नाम ध्वनि चल रही हो, जान नहीं है पहचान नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम ध्वनि गा रहे हैं, आप झूम उठो, नाचने लग जाओ। ऐसी स्थिति जिनकी बन जाती है, तो फिर मन के जितने साथी हैं जो संसार के विषयों से आते हैं, वो सब घबराते हैं फिर पास आने में। बोले खतरनाक है भाई, इसका रोष, इसका स्वर, इसकी क्रिया सब भयभीत करने वाली है, इससे दूर रहो। लेकिन जब कीर्तन ही ऐसा होता है कि अपने ही कान को नहीं सुनाई दे रहा, हम कथा में प्रारंभ में कीर्तन क्यों कराते हैं? कोई हम कोई आनंद थोड़ी आता है। कथा में जब आते हैं तब तो गला इतना ठंडा होता है, उसमें भी इतना तेज गाना क्यों कराते हैं? ताकि आप सब लोग इतने भाव से गाओ, इतने भाव में भर करके गाओ, इतने स्वर में गाओ, इतने नृत्य करते हुए गाओ कि जितने भी अभी बाहर से आते समय जितने भी विषय भोग सब चित्त में भरे हों, दिमाग में भरे हों, शरीर में लगे हों, वो सब उससे नष्ट हो जाएं, फिर कथा में प्रवेश हो। अब वो कीर्तन ही इतने आराम से होता है, तो फिर उससे वो विषय कैसे जाएगा? कथा से पहले कीर्तन कराना भी ये कोई कॉन्सर्ट थोड़ी है। यहां पर आकर के पहले ऐसे गाएंगे, फिर अब थोड़ी देर कथा करके फिर भजन गाएंगे, फिर थोड़ी देर कथा करके कोई संकीर्तन गाएंगे। अरे ये सब नियम है नारद पद्धति कथा का। इसलिए जब भी कभी कहीं कथा में जाओ और प्रारंभिक कीर्तन जब वक्ता करे, उसमें तो नेत्र बंद करके, डूब करके और बिल्कुल भाव से गाओ। जब तक अब हम कीर्तन गा करके अपनी सब चीजें भूल जाते हैं। आज माँ का फोन आया, उन्होंने क्या घर की बात बताई, आज किसी का फोन आया, उन्होंने क्या बताया। कल आप सोच भी नहीं सकते हम कितने कष्ट में बैठे थे व्यास मंच पर। हमारी एक भाई जो यहाँ लाल जी की सेवा में रहते हैं, उनकी कल माता जी चली गई, वो बेचारे यहां से गए वापस, और सब इतने दुखी, इतने परेशान। लेकिन जब कीर्तन प्रारंभ होता है कथा में, तो फिर भूल जाते हैं, विस्मृति होती है, फिर कथा में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए
इस कीर्तन को सामान्य आप शब्द मत समझा कीजिए। कथा चित्त में विराजित हो, अवस्थित हो और कथा चिकित्सा करे, उसके लिए कीर्तन पहले आवश्यक है। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी को कीर्तन बहुत प्रिय है। उनको कथा कम प्रिय है, कीर्तन ज्यादा प्रिय है। व्यक्ति कथा सुनता है ऐसे और कीर्तन करता है ऐसे, और महाप्रभु जी सदा ऐसे ही रहते हैं। इससे यह भाव पुष्ट होता है कि उनको कीर्तन, वो सदा कीर्तन में ही रहते हैं। एक बार प्रसंग एक मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई महापुरुष कथा सुना रहे थे जगन्नाथ जी को। उनकी कथा इतनी रस भरी थी कि लोग बागों की भीड़ लग गई सुनने वालों की। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी सुन रहे थे। इतने में ही एक भक्त कीर्तन करता आया। कीर्तनिया जो होता है ना, जो बिल्कुल भाव में कीर्तन करता, वो फिर कुछ देखता थोड़ी है उसका पैर कहां पड़ रहा है, वो कहां गिर रहा है, वो तो चलते जाते हैं। और कथा चल रही थी, श्रोता बैठे थे, जगन्नाथ महाप्रभु सामने खड़े हैं, यहाँ वक्ता बैठ के कथा सुना रहे हैं, इधर सब श्रोता बैठ के सुन रहे थे। इतने वो कीर्तनिया आया जोर जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जोर जोर से कीर्तन करने लगा। कोई बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा था, तो श्रोताओं ने दो चारों ने उठ करके उसको बाहर कर दिया। ए तुम बाहर जाओ, कथा नहीं सुनने दे रहे हो। जैसे ही उसको बाहर किया तो श्री गर्भगृह में ब्रह्मवेदी पर बैठे जगन्नाथ जी ने द्वार कपाट बंद कर दिए। सब घबरा गए, बोले ये क्या हुआ। सब ने जाकर के प्रार्थना की। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भीतर से कहा कि भैया वो कितने भाव से आया था, कितनी दूर से चलता हुआ आया था, कब से प्यासा, कब से भूखा, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, वो कितना रोता हुआ मेरे दर्शन के लिए आ रहा था। उसकी एक ही उम्मीद थी कि मैं जब अपने घर से निकलूं जगन्नाथ जी के लिए, तो एक रास्ते में एक क्षण के लिए भी मेरा नाम ना छूटे। अखंड नाम संकीर्तन करता हुआ कितने दिनों से पैदल उछल कूद करता नाचता हुआ आ रहा था। उसने जलपान नहीं किया, उसने भोजन ग्रहण नहीं किया कि मेरा नाम छूट जाएगा। अखंड नाम गाते हुए आ रहा था, और अंतिम क्षण था बस, उसको आकर के मेरा दर्शन करना था। वो मुझे देख करके मुझ में विलीन होने ही वाला था, और तुम लोगों ने उसको बाहर कर दिया। सब ने कहा महाप्रभु जी कथा चल रही थी, कथा में नियम है, बीच में विक्षेप नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमारी कथा हमको ही सुना रहे हो, बाहर जाके करो कथा, यहां तो कीर्तन होगा। हम तो यहां कीर्तन सुनने के आदी हैं, और विश्व में कहीं भी कथा होती है मैं तो उपस्थित हो ही जाता हूं, लेकिन यहां कौन किस भाव से आ रहा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इसलिए मंदिर में आपको अधिकार नहीं है किसी को आगे करो पीछे करो। पुजारी जो भी करते हैं ना, वो समझो महाप्रभु जी की आज्ञा है। वो किसी को धक्का देके भगा दें, किसी को रोक लें, किसी के सिर पर डंडा मारें, किसी से 500 रुपया निकलवा ले, किसी के जेब में कहें और निकालो, तो सोचो महाप्रभु जी कह रहे हैं। ये सब सुन करके लुट मत आना जाके, वो महाराज जी कह रहे, वो तो कहते रहेंगे निकालो निकालो, तो आप सब ये भी लो, ये भी आईफोन भी धर लो, चश्मा भी दे, गले की चैन भी दे दूं। वैसे लुट भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, किसको, महाप्रभु को ही तो देख के आए। महाप्रभु जी को तो नहीं चाहिए, आपका कोई विषयी धन आपके पास पड़ा होगा उसको निकलवा देते हैं ठाकुर जी। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, तीर्थ में धाम में लाला अगर कोई पीछे पड़ जाए और कह पैसा दो, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी हमारे ऐसे धन को निकलवा रहे हैं जिस धन से हमारा अनहित होना है, तो तुरंत दे दो। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, कथा गर्भगृह और ये दर्शन क्षेत्र से बाहर करो, यहां तो कीर्तन होगा। हमें कीर्तन प्रिय है, कथा हम बाहर आके सुन लेंगे। इसलिए महाप्रभु जी सदा भुजा पसार करके रहते हैं। जैसे कीर्तन की अवस्था, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। आप लोग सोचेंगे कि महाप्रभु जी अपने कीर्तन में ही नाचते हैं, नहीं। अपने आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हो,
तो ठाकुर जी आपका नाम जपते हैं। जो ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करता है, ठाकुर जी उसका नाम संकीर्तन करते हैं। और हमारे पंढरपुर में तो गाते हैं ठाकुर जी, ज्ञानेश्वर माऊली। परसों भी मैं बता रहा था ना, ये कीर्तन स्वयं पंडरीनाथ भगवान गाते हैं। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर तुकाराम, ज्ञानोपा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ये ठाकुर जी गाते हैं। सदा कीर्तन की स्थिति में रहते हैं ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी। तो आगे से कभी कथा हो, प्रारंभिक कीर्तन हो, उसमें तो ऐसा, भले ही मन में कुछ भी हो, थके हो, हारे हो, बस उसमें तो नृत्य करो, गाओ। आप अनुभव करेंगे पूरी कथा में, फिर जो जो वक्ता सुनाएगा उसमें अलग ही एक स्थिति परिवर्तित होती जाएगी चित्त की। कीर्तन मार्जन करता है, मार्जन मतलब स्वच्छ करता है हृदय को। अब वक्ता की तो हो जाती है, श्रोताओं में कुछों की होती, कुछ रह जाते हैं, सबकी होनी चाहिए। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जिनके भाव में डूब करके हम लोग कथा श्रवण लाभ कर रहे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। कल बंधुओं चतुर्थ दिवस है कथा का, कल तो यहां नंदोत्सव है और परसों बाल लीला और गोवर्धन उत्सव है। तो परसों एक विशेष उत्सव की रूपरेखा बनाई है, बाकी जगन्नाथ जी के मन में जैसा होगा। कथा के बाद ठाकुर जी का नौका विहार होगा और नौका में ही 56 भोग पाएंगे हमारे गिरधर लाल जी, उसी में ही 56 भोग पाएंगे। अब हमने तो योजना, हमसे पूछ रहे थे महाराज जी आप बताओ आप बताओ, मैंने कि अपने मन से करोगे तो सीधी सादी हो जाएगी, हमसे पूछोगे तो हम तो पहाड़ बता देंगे। नहीं नहीं आप बताइए। अब आप लोग करते तो केवल नौका विहार होती, हमने कि लो 56 भोग धराओ नौका में। अब नौका ही इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 56 भोग आए, अब उसमें लाल जी बैठेंगे। तो परसों नौका विहार भी ठाकुर जी का होगा। दर्शन की योजना आदि जैसी होगी सब बनेगी, आप लोग सब दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी का अभी भी नौका विहार, चंदन यात्रा तो चली रही है जगन्नाथपुरी में। श्री मदन मोहन जी और ठाकुर जी के सब स्वरूप जाते हैं, नौका में विराजते हैं, खूब भाव से नौका विहार करते हैं। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को नौका विहार, और ठाकुर जी से ज्यादा प्रिय सहचरियों को। हमने कई बार नौका विहार की लीलाएं सुनाई है कथा में। सहचरियों को, सखियों को बहुत प्रिय है ठाकुर जी की नौका विहार, क्योंकि नौका विहार में सबसे बड़ा सुख क्या है पता है? अब मान लीजिए कुंज में ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, तो कुंज में तो ठाकुर जी कभी किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कभी किसी कुंज में घुस जाते हैं, कभी किसी गुफा में चले जाते हैं। ढूंढना पड़ता है सखियों को, गोपियों को, कहां चले गए श्याम सुंदर, हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, ढूंढना पड़ता है आप कहां चले गए नाथ। पर्वत पर लीला कर रहे हैं, वहां भी ठाकुर जी दुबक जाते हैं। दुबकना मतलब समझ रहे हैं, खो जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन नौका विहार एकमात्र ऐसी लीला है कि नौका में बैठते हैं सब सखियां, किशोरी जी, ठाकुर जी, और जैसे ही यमुना जी के बीच में जाती है, अब गोपियां कहती हैं अब तो एक टक निहारते रहो, कहीं भाग ही नहीं पाएंगे, कूदेंगे कहाँ जमुना जी में। तो नौका बीच भंवर में ही घूमती रहती है और सखियों को बहुत सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि नौका विहार एकमात्र ऐसी लीला है जिसमें श्याम सुंदर कहीं नहीं जा सकते, वो सन्मुख ही रहेंगे। इसलिए सखियों को नौका विहार बहुत प्रिय, साल भर प्रतीक्षा करती हैं कब गर्मी की ऋतु आवे, कब नौका विहार हो और कब हम श्याम सुंदर को अपलक नेत्रों से देखें। ऐसे ही जब नौका में ठाकुर जी बैठते हैं तब सखियां कहती हैं ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। स्वामी श्री हरदास जी का भाव।
वैसे रोज वो पद वाली किताब आती, आज ही रह गई, जो स्वामी जी की है, केलीमाल। केलीमाल जी में है ना ये पद, ऐसे ही देखत रहूं तुम्हें जन्म सफल कर मानूं, प्यारी की भामती, भामती को प्यारो। हाँ, बहुत सुंदर भाव है स्वामी शेरदास जी का। परसों सुनाएंगे नौका विहार में। आइए आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे। अब मंगलाचरण के बाद कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सामने सूत जी महाराज से वे लोग प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न। किम श्रेय शास्त्र सारह का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में भागवत की कथा सुनाते हैं श्री सूत जी। सबसे पहला, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भगवान भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? ठाकुर जी के अवतार का क्रेडिट किसको जाता है? किसके लिए आए? प्रधानमंत्री राहुल केला आए, किसके लिए आए? लोग बाग ये पूछते हैं क्यों आए थे, उसका श्रेय किसको गया? ऐसे ठाकुर जी पृथ्वी पर आते हैं, लीला करते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र सारह क, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, उनका सार क्या है? रामायण जी हैं, महाभारत हैं, भागवत जी हैं, भगवत गीता है, इतने सारे शास्त्र, 6 शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में। इन सब शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारह क। और चौथा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी वो राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, मानव बन के आते हैं, इसमें तो संतुष्टि हो जाती, लेकिन वो कभी कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन के आते हैं, कभी कूर्म बन के आते हैं। ठाकुर जी एक ही भाई, अगर वो काम राम रूप में नहीं हो सकता तो उसके लिए कच्छप रूप, ठाकुर जी को इतने रूप बदलने की जरूरत क्या? एक ही रूप में आया करें हर बार, बार बार बदल के क्यों आते? किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? क्या ठाकुर जी को भी कोई कर्म बंधन होता है? क्योंकि मैं आज मानव हूं, मैं अगले जन्म में कुछ और योनि में इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरे कर्म खराब थे, इसलिए मैं 84 लाख में भटकूंगा। पर ठाकुर जी वो राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, फिर सुनते हैं कि वो मत्स्य भी बने, वो सुनते हैं नृसिंह भी बने। ठाकुर जी क्यों स्वरूप बदलते हैं? ठाकुर जी क्यों इन जीव जंतुओं के रूप में आते हैं? क्या उनको भी कर्म बंधन होता है? पांचवा प्रश्न किया, के अवतारश्च, कितने अवतार हैं भगवान के? कोई 11 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 24 बताता है। और अंतिम प्रश्न, ठाकुर जी अपनी समस्त लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए, पर भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है? आज धर्म किसके आश्रय में है? कृपा करिए 6 प्रश्नों के उत्तर हमको दीजिए। बंधुओं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर वैसे तो भागवत जी के आप प्रसंगों को सुनेंगे तो अपने आप मिलते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ सूक्ष्म भाव से हम लोग श्रवण करें। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए पृथ्वी पर आते हैं? तो कुंती स्तुति में श्री कुंती जी इस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं और कुंती जी कहती हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, आपका जन्म इस पृथ्वी पर किनके लिए हुआ? तथा परम हंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिय। आपका अवतार भक्तों के लिए हुआ, आपका अवतार राक्षसों को मारने, आप कंस को मारने के लिए कृष्ण नहीं बने हैं,
रावण को मारने के लिए राम नहीं बने हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह नहीं बने हैं। नृसिंह आप प्रहलाद के लिए बनकर के आए हैं, कृष्ण आप गोपियों के लिए बनकर के आए हैं, प्रेम भक्ति में डूबे हुए हम रसिकों के लिए बन के आए हैं, कृष्णदास के लिए बन के आए हैं, सूरदास के लिए, मीराबाई के लिए बनकर के आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बनकर के आए हैं। राम आप रावण को मारने के लिए नहीं, हनुमान जी के लिए बनकर के आए हैं, सबरी के लिए बनकर के आए हैं, कौशल्या मैया के लिए बनकर के आए हैं। आपका अवतार राक्षसों के वध के लिए नहीं है, आपका अवतार तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए है। इसका प्रमाण दें, ठाकुर जी के जितने भी मंदिर हैं, स्वयंभू मंदिर, मानव के द्वारा निर्माण किए गए मंदिरों में तो फिर भी थोड़ी विलक्षणता हो सकती है, लेकिन जितने भी स्वयंभू मंदिर हैं जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान हुए हैं, जैसे कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये भी स्वयं आज्ञा दे करके, अब किसी दिन होगा तो हम सुनाएंगे पूरी लीला कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे पधारे, और अभी भाव बन गया तो अभी सुना देंगे। पहले नील माधव भगवान विराजते थे और नील माधव भगवान से ही फिर वो अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न राजा की बड़ी इच्छा हुई प्रबल की, हे नाथ मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। तब ठाकुर जी ने कहा, भाई देखो वो नील माधव स्वरूप ही अब तुम्हारे मनोभाव से रूप धारण करके आएगा। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में ठाकुर जी पधारे, स्वयंभू ठाकुर जी हैं। श्री राधारमण लाल जी स्वयंभू ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं। हमारे बिहारी जी स्वयंभू ठाकुर जी, श्री पंडरीनाथ स्वयंभू ठाकुर जी, द्वारिकाधीश स्वयंभू ठाकुर जी, बद्रीनाथ स्वयंभू ठाकुर जी हैं, रंगनाथ स्वयंभू ठाकुर जी हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, भारत में जितने भी स्वयंभू भगवान के मंदिर हैं, एक भी भगवान किसी राक्षस को वध करते हुए स्वरूप में नहीं है, सारे ठाकुर जी भक्तों पर कृपा करते हुए स्वरूप में है। वृंदावन में मुरली बजा रहे हैं, चाहते तो ऐसे आते, कंस को हाथ में ले रखा है और श्री राधारमण जी का ऐसे ही दर्शन होता। अगर राक्षस वध ही प्रधानता होती तो राधारमण जी ऐसे होते, नेक्स्ट से गोपाल जी, और हाथ में छोटा सा, अब छोटे से हैं तो छोटा सा ही रावण होता, ऐसे ही वो कंस होता। राम जी जहां कहीं भी मंदिरों में होते धनुष बाण रखे हैं, नहीं तो ऐसे ही दिखते, सब जगह दर्शन ऐसे ही होता। द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, पर कहीं भी आपको ऐसा रूप नहीं दिखेगा कि एक उंगली उठा रखी है उसमें चक्र घूम रहा है, ठाकुर जी बिल्कुल रौद्र वेश में खड़े हैं, नहीं। जितने भी स्वयंभू मंदिर हैं सब जगह ठाकुर जी का ऐसा प्रेममय स्वरूप इस बात को प्रमाणित करता है कि ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं, मेरे और आप जैसे प्रेमी भक्तों के लिए आए हैं। इसलिए भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भगवान के अवतार का श्रेय प्रेमी भक्तों को जाता है। रावण कंस आदि तो हमारे पूज्य पिताजी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि भैया आपका पुश्तैनी मकान कहीं था और वहीं आपके किसी मित्र के यहां ब्याह था, आप मित्र के ब्याह में गए, लेकिन वहां जाकर के आपके मन में आया कि पुश्तैनी मकान है उसको भी साफ कर चलें, और उसमें जो लगे हुए जाले थे, उसमें जो चूहे थे, उसमें जो मकड़ियां थी, उन सब का भी सफाया करके गए। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अपने पुश्तैनी मकान पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी मकान नहीं ससुराल है ठाकुर जी की। क्यों? क्योंकि भगवान की पत्नी भूदेवी से मिलने के लिए ठाकुर जी आते हैं। और जब ठाकुर जी देखते हैं ससुराल में बहुत गंदगी हो गई है, तो एक दिन सब सारे सारी ने लेकर के ठाकुर जी सफाई करते हैं, तो उसमें रावण रूपी चूहा दिख जाता है तो उसको भी निकालते हैं, कंस रूपी मकड़ी दिख जाती है तो उसका भी वध करते हैं। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को जाता है। प्रेम लक्षण जिनके चित्त में ऐसे भक्तों के लिए। अगर ठाकुर जी केवल राक्षस वध करने आए होते तो ठाकुर जी आते ही चले जाते, लेकिन प्रेमी भक्तों को जब ठाकुर जी ने देखा तो आए और आकर के रुक गए। पंढरपुर गए तो विट्ठल बन के रुक गए, द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश बन के रुक गए। आपको पता महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रथम प्राकट्य कहां हुआ? द्वारिका में।
महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट पहले द्वारिका में हुए, फिर इंद्रद्युम्न राजा के वजह से ठाकुर जी यहां आए उड़ीसा में। प्रकट तो ठाकुर जी द्वारिका में हुए थे। अपने भक्त की इच्छा के लिए ठाकुर जी प्रकट होते हैं, राक्षसों के लिए नहीं। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रेमी भक्तों के लिए ठाकुर जी आते। अब देखो, इससे एक बात और स्पष्ट होती है, ठाकुर जी प्रेमी भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग ठाकुर जी को अपने आर्त सुना करके बुलाते हैं। हे नाथ, हमारे कार्यों के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, हमारे मन में जो द्वंद्व चल रहा है, हमारे परिवार में जो कलेश चल रहे हैं, उन सबको बता करके ठाकुर जी को बुलाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, भाई तुम इतने कष्ट दे करके क्यों बुला रहे हो हमको, कि कष्ट है इसको दूर करने आइए। ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम देख नहीं रहे हो, मेरे पूर्व अवतारों को देखो, मैं भक्तों के प्रेम से आया हूं,